डू यू नो द रियलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड? आज एक एवरेज मैन सोसाइटी में इनविजिबल होता जा रहा है और उसकी लाइफ धीरे धीरे लोनली और केओटिक बन रही है। ब्रेकअप्स, फेलियर, रिजेक्शन उसे और लोनली और डिप्रेस्ड बना रहे हैं। और जिम तुम्हें उस इनविजिबल स्टेट से निकाल कर एक विजिबल प्रेजेंस दिला सकता है। हाउ? आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। देखो, पिछले 15 सालों में सोसाइटी कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई है। इंटरनेट का राइज, सोशल मीडिया, फेम का राइज ने मैन की लाइफ को और लोनली और डिप्रेस बना दिया है। और एक मैन को सोसाइटी में अटेंशन नहीं मिलती है जब तक वो थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल ना हो। कोई लड़का जिम क्यों ज्वाइन करता है? या तो वो बहुत पतला होता है या मोटा होता है, या तो उसको रिजेक्शन मिला होता है या ब्रेकअप। तो कोई जब लड़का जिम ज्वाइन करता है तो उसका माइंड बहुत क्योस में होता है और वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है ताकि इसको सोसाइटी में अटेंशन मिले। और जो उसकी कंडीशन होती है माइंड की, जो वो फेलियर झेल रहा होता है लाइफ में, तो वो एक मेंटल प्रॉब्लम होती है। लोग सोचते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम मतलब मेंटल सोल्यूशन, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन एक ही सिस्टम है। तुम सोचो कि अगर तुम्हारी बॉडी हमेशा रेस्ट पे है, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम परेशान हो और तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे है, जो तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होगी, अनयूज्ड एनर्जी, वो तुम्हारा ब्रेन यूज़ करेगा ओवर थिंकिंग में। जब इंसान परेशान होता है और वो खाली बैठा होता है, वो अब कोई फिज़िकल एफर्ट या फिज़िकल मेहनत दिन में नहीं कर रहा होता है, तो उसका ब्रेन या तो ओवर थिंक करेगा पास्ट की मेमोरी रिकॉल करेगा, या इमेजिन करेगा फ्यूचर को, या फिर सेक्सुअल थॉट उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। और जिम क्या करता है? जिम एक थॉट प्रोसेस को क्लियर करता है, क्योंकि जो जिम में फिज़िकल मेहनत इंसान करता है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी, तुम्हारी बॉडी अच्छी हो रही है, तुम्हारी मसल बन रही है, तुम फिज़िकली इम्प्रूव हो रहे हो और तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम हो रही है। और यही रीज़न होता है कि तुमने सुना भी होगा कि आफ्टर ब्रेकअप लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो बंदा जिम जाता है, वो जो उसकी एनर्जी ओवर थिंकिंग में जा रही होती है, वो यूटिलाइज़ करता है अपनी मसल बनाने में। तो उससे होता क्या है, उसके माइंड में क्लैरिटी आती है, वो आगे मूव ऑन भी कर पाता है, क्योंकि अपनी प्रोग्रेस दिखता है, इसलिए वो मूव ऑन कर पाता है। और एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग भी नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी सारी एक्स्ट्रा एनर्जी जिम में यूज़ कर लेता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जब तुम परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, और साइकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि तुम जिम जाओ, फिजिकल एक्टिविटी करो, उसका यही रीज़न होता है, क्योंकि जब तुम रेस्ट पे होते हो तो तुम्हारी बॉडी एक्स्ट्रा थॉट, ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है। और इवोल्यूशन के हिसाब से भी हमारी बॉडी रेस्ट या बैठने के लिए नहीं बनी है। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो ओवर थिंकिंग और कई बायोलॉजिकल बीमारियाँ या मेंटल बीमारियाँ हमारे हो जाती हैं, क्योंकि इवोल्यूशन में इंसान मेहनत करता था, हंट करता था, प्रोटेक्ट करता था। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑल्सो। और दूसरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। जब कोई इंसान जिम करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब देखो, कॉन्फिडेंस होता क्या है? अब कोई मोटिवेशन देने वाला इंसान तुमसे बोल देगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। देखो, कॉन्फिडेंस कोई थिंकिंग नहीं है कि किसी के बोलने से या तुम्हारे सोचने से बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता है एविडेंस से। जब तुम्हारे माइंड को एविडेंस मिलता है, जब तुम जिम जाते हो, तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है, और जब तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तो माइंड को पता चलता है कि तुम स्ट्रांग हो रहे हो। माइंड को एक एविडेंस मिल रहा है कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, तुम बाकी लोगों से स्ट्रांग हो, तुम अपनी ट्राइब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। ट्राइब मतलब तुम्हारा सोशल सर्कल। तो जब तुम अपनी ट्राइब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, या सबसे ज़्यादा भी नहीं बट स्ट्रांग हो गए, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। जब तुम्हें पता होगा कि तो यू कैन हैंडल सिचुएशंस। और जब तुम फिज़िकल मेहनत करते हो, तो तुम जिम जाते हो, तो तुम्हारा लुक इम्प्रूव होता है, तुम्हारी बॉडी इम्प्रूव होती है, तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है, सेक्सुअली अपीलिंग होती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। और जब इंसान स्ट्रांग होता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है और अटेंशन मिलती है। और ये इवोल्यूशन का पार्ट है। जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है? पहले रिस्पेक्ट किसको मिलती थी? जो सबसे स्ट्रांग होता था ट्राइब में, अल्फा मेल।
अल्फा मेल मतलब जो ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था वो लीडर बनता था, और वुमेन उससे अट्रैक्ट होती थी जो ट्राइब में सबसे स्ट्रांग होता था। बेसिकली स्ट्रांग से मतलब था जो प्रोटेक्ट कर पाए, जो प्रोवाइड कर पाए। और आज भी ह्यूमन ब्रेन वैसे ही काम करता है। भले ही ऑफिस कल्चर और सोसाइटी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, बट ह्यूमन ब्रेन आज भी इवोल्यूशन के हिसाब से ही काम करता है। अगर कोई स्ट्रांग इंसान सामने दिखता है तो जो ह्यूमन का माइंड होता है वो ऑलरेडी उसको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि वो समझेगा एज अ थ्रेट, ये फिजिकली मुझसे स्ट्रांग है, ये मुझे हर्ट कर सकता है, तो वो इंसान उसको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देगा। ये इवोल्यूशन का पार्ट है। और वुमेन उससे अट्रैक्ट होंगी क्योंकि अगेन एवोल्यूशन। और आज भी वही सेम चीज़ रिपीट होती है। वुमेन अट्रैक्ट होती हैं जो मेल स्ट्रांग होता है, जिसके शोल्डर वाइड होते हैं। और जिम तुम्हें ये दोनों चीज़ दिलाता है। जिम तुम्हें स्ट्रांग बनाता है, तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी अपने ट्राइब में और तुम्हें अटेंशन मिलेगी वुमेन से। और ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है जो ऑलरेडी तुम्हारे ब्रेन में बिल्ड है। और इसीलिए जिम कैन सेव लाइफ, क्योंकि मैन की बेसिक नीड क्या होती हैं? मैन की बेसिक नीड होती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले और उसको अटेंशन मिले वुमेन से, और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। देखो, अब इसमें जिम तुम्हारी 70% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जिम तुम्हें रिस्पेक्ट दिला सकता है तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारी ट्राइब में, तुम्हारे सोशल सर्किल में रिस्पेक्ट दिला सकता है। और अगर तुम फिजिकली स्ट्रांग हो तो तुम्हें अटेंशन मिलेगी वुमेन से। तो जिम तुम्हारी 70% बेसिक नीड को पूरी कर रहा है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ अ डिफरेंट गेम। और मैं ये नहीं कह रहा जिम 100% तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बट जिम एक एंट्री गेट है, एंट्री पॉइंट है, जहाँ से तुम रिस्पेक्ट भी बिल्ड कर सकते हो, जहाँ से तुम अटेंशन भी ग्रैब कर सकते हो। बट जिम 100% एक एंट्री पॉइंट है, एक एंट्री गेट है, जहाँ तुम डायरेक्शन पा सकते हो, जहाँ तुम रिस्पेक्ट पा सकते हो, जहाँ तुम विजिबल प्रेजेंस पा सकते हो। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी लाइफ को 60-70% इम्प्रूव कर रही है और तुम इसको इग्नोर कर रहे हो, देन गुड लक।